आप सभी लोगों का मेरे वाईटी चैनल मिशन कोशिश पे बहुत बहुत आभार और स्वागत। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 8 माह अगस्त के लिए। प्यारे बच्चों, चलते हैं सीधे वर्कशीट की ओर। वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे डिजास्टर के बारे में। चलते हैं वर्कशीट की ओर। लिखा है नेचुरल डिजास्टर। इट कैन बी डिफाइंड एज ए मेजर इवेंट्स brought about by the natural process of the earth that causes widespread destruction to the environment and loss of life। प्राकृतिक आपदा, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक आपदा इसे पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लाई गई एक प्रमुख घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पर्यावरण को व्यापक विनाश और जीवन की हानि का कारण बनती है। तो प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, ये क्या होता है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा एक प्रकृति द्वारा घटित एक विनाशकारी घटनाक्रम होता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में या व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो एक संकट की घड़ी होती है, वो है ना। आप जानते होंगे प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर के बारे में। कई प्रकार के डिजास्टर इस अर्थ में नेचुरली होते हैं, जो नीचे इस वर्कशीट में जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट पे है जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, सेकंड नंबर 2 हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, थर्ड नंबर पे है मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, और फोर्थ वन अदर टाइप ऑफ डिजास्टर। पहले में देखिए आप, जियोलॉजिकल डिजास्टर, भूवैज्ञानिक आपदाएं। ये इनमें कौन कौन से डिजास्टर आते हैं, आपदाएं आती है? इसमें है अविलांच, हिमस्खलन, ये है इसमें हिमस्खलन। पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर इनमें चर्चा करते हैं। बी है लैंडस्लाइड्स, थर्ड है सी अर्थक्वेक, और डी है वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। अब इस पे पहले पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, एविलांच पे। हिमस्खलन क्या होता है? हिमस्खलन ये क्या होता है? चलो चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पहाड़ी राज्यों में ये प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। ये हमारे ऊंचे क्या है, पर्वतीय भाग हैं, जहाँ पे क्या रहती है, साल भर बर्फ जमी रहती है। ये इन पहाड़ियों पे देख पा रहे होंगे आप, इन पहाड़ियों पे बर्फ जमी रहती है। जब ये बर्फ क्या हो जाता है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं, टूटने लगता है, और जब टूटता है तो ये एक बड़ी आपदा का रूप ले लेती है। इसे कहते हैं
एविलांच। क्लियर? ये भी एक क्या होता है, भूस्खलन की तरह होता है। बर्फ के पर्वत क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं भाई इसमें। ये हमारे पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में ये देखने को मिलता है। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे देखिए आप, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भी ये ज़्यादा जो हमारे पहाड़ी प्रदेश हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ भूस्खलन की घटना देखने को मिलती है। भूस्खलन क्या होता है प्यारे बच्चों, आए जानते हैं। भूस्खलन में क्या होता है, ये हमारी पहाड़ियाँ हैं। अब जब अधिक मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है ना, तो ये पहाड़ियाँ क्या हो जाती है, टूटने लगती है प्यारे बच्चों। क्या होने लगती है, टूटने लगती है, और ये बड़ी आपदा का रूप ले लेती है, और जिससे काफ़ी मात्रा में कभी कभी बहुत जन धन की हानि होती है ना। ज़्यादा नुकसान होता है, इससे ज़्यादा यातायात को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा देखिए इसमें, अर्थक्वेक। सी पे भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे जिस एरिया पे या जिस जगह स्थान पे भूकंप की घटना होती है, वहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में कभी कभी क्या हो जाती है, इंसानों की जानें चली जाती है, मकान बिल्डिंग टूट जाते हैं, घर के घर जो है कि साफ हो जाते हैं, और कभी जो हमारी मवेशियाँ होती हैं, जानवर होते हैं, उनको भी बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, क्षति पहुंचती है। तो भूकंप में क्या होता है, सारे जिस इलाके में भूकंप आता है, जिस एरिया में भूकंप होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर भूकंप अधिक तीव्रता का है तो वहाँ पे हानि क्या होती है, ज़्यादा होती है, नुकसान ज़्यादा होता है, और सारी मकानों में दरार आ जाती है, और मकानें गिर जाती है, टूट जाती है, जो यातायात के साधन है वो बाधित हो जाते हैं, बिजली के पोल खंबे टूट जाते हैं, कभी कभी तो हमारे जो डैम बने हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। डी है इसमें वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। ये ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हमारे इंडिया में या हमारे प्रदेशों में नहीं होती है, ये विदेशों की घटनाएं होती है। जैसे खास तौर पे ये ज्वालामुखी होती है अफ्रीका के देशों में, है ना, या कभी जापान में सुना होगा। तो यहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, जल संबंधी आपदाएं। नंबर ए है इसमें फ्लड, बाढ़। भाई बाढ़ क्या होता है, जब आजकल ज़्यादा रेनी सीजन है, इसमें बाढ़ की घटना ज़्यादा होती है। बाढ़ मैदानी इलाकों में ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ से जब नदी नालों से पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये नीचे मैदानी भागों में जा कर के नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाती है, नीचे मैदानी भागों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पानी अपने तल से बहुत अधिक ऊपर बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी मात्रा में लोगों के मकान डूब जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो ये मैदानी भागों में ये प्राकृतिक आपदा घटित होती है। अब चलते इसमें सुनामी। बी है इसमें सुनामी। तो सुनामी क्या होता है, सुनामी भी क्या है कि जल संबंधी घटना। इसमें क्या होता है, जब तेज हवाएं बहती है तो जो समुद्री इलाके होते हैं हमारे, वहाँ पे क्या हो जाता है, तेज हवाओं के साथ पानी की गति बढ़ जाती है, और पानी बहुत तीव्र गति से क्या हो जाता है, ऊपर समुद्र से ऊपर उड़ जाता है, और लोगों के घरों में मकानों में
क्या हो जाता है, क्षति पहुंचाने लगता है। और सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, एक समुद्री तूफान जिसे कह सकते हैं हम। हमारे यहाँ जैसे केरला और तमिलनाडु के इलाकों में जो समुद्री इलाके हैं, गुजरात, इन जगहों पे हमें क्या मिलता है, गोवा, इन जगहों, समुद्र के किनारे जितने भी हमारे प्रदेश हैं, समुद्री प्रदेश, इनमें जो है सुनामी की घटना देखने को मिलती है। अब तीसरा है इसमें जियोलॉजिकल डिजास्टर, मौसम संबंधी आपदाएं। मौसम संबंधी आपदाओं में साइक्लोनिक स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान, जब तेज हवाएं बहती है भाई तो क्या हो जाता है, चक्रवात की तरह ये ऐसे तय करे, तूफान, हवाएं तेज बह जाती है, चलने लगती है, और यहाँ पे लोगों की छतें, घरें, मकान को क्या हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचता है। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें ब्लिजार्ड, ये बर्फीला तूफान, ये हमारे पहाड़ी राज्यों में ये घटनाएं देखने को मिलती है। क्या होता है, जब बर्फ के साथ, हवा के साथ बर्फ क्या हो जाती है, गिरने लगती है, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों बर्फीला तूफान। ये हमारे उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल राज्यों में देखने को मिलती है, ये प्राकृतिक आपदा। कोल्ड वेव्स, सी है इसमें, कोल्ड वेव, शीत लहरें। शीत लहरें, शीत नाम से ही है, शीत मतलब ठंड, जाड़ा, तो जाड़ों में क्या होती है, शीत लहर चलती है प्यारे बच्चों। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत डाउन आ जाता है, तापमान शून्य या उसके आसपास आ जाता है, तो क्या हो जाता है, शीत लहर चलने लगती है, जिसे हम कड़ाके की ठंड भी कह सकते हैं। और इसके बाद है डी हीट वेव्स, गर्मी की लहरें। देखो भाई एक साथ है, कोल्ड वेव्स और सी हीट वेव, गर्मी की लहरें। जैसे गर्मियों में मई जून में क्या होती है, गर्मी की लहरें, जिसे हम कह सकते हैं कि गर्म हवाएं क्या हो जाती है, टेम्परेचर जब अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान 40, 45, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, हमारी धरती है, वो बहुत अधिक गर्म हो जाती है, जिसे हम लू भी कहते हैं। ये गर्म हवाएं चलने लगती है। ये घटनाएं ज़्यादा मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है। ड्राउट, ई है इसमें, ड्राउट, सूखा। सूखा क्या होता है प्यारे बच्चों, जब प्रकृति में वर्षा नहीं होती है या रेन नहीं हो पाती है, तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है। सूखा खास तौर पे गर्मियों के मौसम में देखने मिलता है, और उन राज्यों में खास तौर पे जहाँ बारिश या वर्षा बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान के इलाकों में क्या हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है। हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, इन जगहों क्या हो जाता है, सूखे की चपेट में आ जाते हैं, और फसलों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि, ये भी, ओलावृष्टि क्या होता है, पहाड़ी राज्यों में ज़्यादातर इसको घटना घटित होती है। ओलावृष्टि क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हमारे आसपास ये छोटे छोटे बर्फ के जैसे गोले गिरने लगते हैं प्रकृति में, इन्हें कहते हैं ओलावृष्टि। ये सभी लोग इस घटना से परिचित हैं। ओलावृष्टि क्या होता है, जब बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं, कपूर की तरह बड़े बड़े गोले देखने को देखे होंगे आप लोगों ने, इसे क्या कहते हैं, ओलावृष्टि। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इसमें जी है, टॉर्नेडो या बवंडर, ये भी क्या है, एक तूफान है।
इससे भी क्या हो जाता है, जब जिस एरिया पे जिस इलाके में ये बवंडर तूफान चलता है टॉर्नेडो, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में नुकसान होता है। इसमें इतना तेज चलते हैं ये तूफान कि इसमें मकाने, जिसमें गाड़ियाँ, पेड़ पौधे सारे क्या हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। ये अपने साथ इतनी तेज गति से इसकी वेव होती है कि अपने साथ उस एरिया के जितने भी मकाने हैं, गाड़ियां हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे, उनको उखाड़ ले चलते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट वन है प्यारे बच्चों, अदर टाइप ऑफ डिजास्टर, अन्य प्रकार की आपदाएं, फॉरेस्ट फायर। ये भी प्राकृतिक राज्यों में क्या मिलती है, ये घटना अत्यधिक होती है। इसमें जंगल में आग लगना और अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है और पेड़ पौधे सारे जल के राख हो जाते हैं। और इससे क्या बन जाती है, बाद में बरसात के मौसम में भूस्खलन की घटना को ये अंजाम देता है। प्यारे बच्चों, ये टाइप्स के बारे में आप भली भांति जान चुके होंगे। अब आपने एक्टिविटी फर्स्ट जो यहाँ पे वर्कशीट में है, इसे कंप्लीट करना है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर इन द बॉक्सेस। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं के नाम रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आप बता सकते हैं इसको। ये पहले नंबर पे कौन सी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बता सकते हैं? हाँ, ये इसे लिखेंगे आप, ये होगा वॉल्केनिक इरेप्शन। क्या लिखेंगे? वॉल्केनिक इरेप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या लिखेंगे? वॉल्केनिक इरेप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। क्लियर? ये सेकंड वाले को भरेंगे आप सुनामी भाई। क्या भरेंगे इसे? सुनामी। क्या भरेंगे? सुनामी। ओके। थर्ड नंबर पे भरेंगे आप टॉर्नेडो। टॉर्नेडो। क्या भरेंगे? टॉर्नेडो। ठीक है, बवंडर जिसे कहते हैं, टॉर्नेडो। चौथे नंबर पे कुछ इसे मिटा देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे देख पा रहे होंगे आप, इसे हम कोल्ड वेव भी कह सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बर्फीला तूफान होगा ये। तो मैं इसे नाम दूंगा कोल्ड वेव। आप चाहे तो इसे किसी और घटना को लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे ओलावृष्टि भी लिख सकते हैं आप इसे, हेल स्टॉर्म। मुझे तो ये क्या लिख रहा है, दिख रहा है कोल्ड वेव दिख रहा है। मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगली स्लाइड पे। जो पिक्चर है यहाँ फिगर दे रखा है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ पे ये देखिए पानी भरा हुआ है। तो इसे लिखेंगे हम फ्लड भाई। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ भरेंगे हम फ्लड, बाढ़। बाढ़ आ गई, घर डूबने के कगार पे है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ इस फिगर को देख के कि ये क्या है, फॉरेस्ट फायर। ये आग जैसी लगी है, तो मैं इसे नाम दूंगा फॉरेस्ट फायर। 6 नंबर की फिगर को नाम दूंगा मैं फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। मिटाते हैं। 7 नंबर के फिगर को नाम दिया जा सकता है, ये दिया जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिसे हम क्या कहेंगे, भूकंप।
ओके, ये देखो मकानों में दरार आ गई है, मकान टूटने लगते हैं अर्थक्वेक में भाई। मिटाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये देखिए जिसे हम नाम देंगे एविलांच। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देख पा रहे होंगे आप, ये बर्फ की पहाड़ियां हैं और ये बर्फ क्या हो रहा है, ग्लेशियर के रूप में टूट के नीचे आ जा रहा है घरों में। तो इसे हम भरेंगे एविलांच। ओके, हिमस्खलन है ना। 7 नंबर 8 नंबर को मिटाते हैं। फिर लास्ट वन को नाम देंगे हम, इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखो सूखा पड़ा है यहाँ, है ना। सारे पेड़ पौधे क्या हो गए, सूख गए हैं। और नीचे धरती पे भी क्या हो रहा है, हीट जैसे दिख रहा है, तापमान बढ़ा हुआ है। तो इसे नाम देंगे हम ड्राउट, सूखा। सूखा। तो क्लियर हो गया होगा। पहले में आगे एक बार और देख लेते हैं। पहले में भरेंगे वॉल्केनिक एरप्शन, दूसरे में सुनामी, तीसरे में टॉर्नेडो, चौथे में भरेंगे हम कोल्ड वेव। आप चाहे तो इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म भी नाम दे सकते हैं, मुझे तो कोल्ड वेव दिख रहा है ये। पांचवें में फ्लड, बाढ़ है। छठवें में फॉरेस्ट फायर दिख रहा है। और सातवें में अर्थक्वेक, भूकंप। आठवें में एविलांच, हिमस्खलन, ये देखिए। और लास्ट वन 9वें में ड्राउट, सूखा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।